एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बीएससी 6 सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपको काफी सारे रिएजेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो आज जो रिएजेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो कौन कौन से रिएजेंट्स होंगे उनके बारे में समझ लेते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में ये सारे रिएजेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी, डीडीक्यू के बारे में, केन के बारे में, डाइबल एच क्या होता है भाई, एमसीपीबीए, पीसीसी, पीडीसी एंड NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये जो है यहाँ पे 7 आपके यहाँ पर ये रिएजेंट है जिनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड बाकी के जो रिएजेंट्स रहेंगे उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बट आज जो मैं रिएजेंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो 7 रिएजेंट्स हैं और इनको हम बहुत ही कम टाइम में समझेंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी हो और आप बोर भी ना हो देखते देखते। तो यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे क्योंकि मैं जो आपको कराऊंगी वो पूरा बोर्ड पे लिख के कराऊंगी, तो आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी नोट्स को प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस है उसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है या फिर मैं कहूँ फर्स्ट जो आपका रिएजेंट है जो आपको पढ़ना है दैट इज DDQ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे DDQ के बारे में। सबसे पहले देखिए DDQ होता है यू, यानी बेंजीन रिंग आपने बनाया उसमें सिर्फ 2 बॉन्ड होते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन अटैच्ड होता है दोनों साइड में और यहाँ पर दोनों साइड साइनाइड ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर दोनों साइड क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है वो 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो 1,4 बेंजोक्विनोन, जिसको हम शॉर्ट में DDQ बोलते हैं क्योंकि इसका इतना बड़ा नाम है। देखो 2,3 डाइक्लोरो क्योंकि 2 क्लोरीन ग्रुप है, 5,6 डाइसाइनो क्योंकि 2 यहाँ पर साइनो ग्रुप है और फिर हमारा ये 2 यहाँ पर ये ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो इसको हम 1,4 बेंजोक्विनोन बोलते हैं क्योंकि अगर हम इनकी पोजीशन चेक करेंगे तो 1 2 3 4 तो 1,4 पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई, DDQ बोलते हैं। ये क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका यूज हम हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल अल्कोहल एंड कीटोन्स में यूज करते हैं। यानी ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, हाइड्रोजनेशन में किया जाता है। किसके हाइड्रोजनेशन में, फिनॉल है, अल्कोहल है एंड कीटोन है, ठीक है। इसके बाद बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो इट डिकम्पोजेज इन वाटर बट स्टेबल इन एक्वस मिनरल एसिड। ये जो होता है वो वाटर में डिकम्पोज हो जाता है बट ये स्टेबल होता है इन एक्वस मिनरल एसिड में, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि क्या करता है, इट कन्वर्ट्स टेट्रालिन टू नैफ्थलीन। ये क्या करता है भाई, टेट्रालिन को नैफ्थलीन में कन्वर्ट कर देता है DDQ। इसके बाद ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ये एग्जांपल लिया है, देखो ये इस तरीके से यहाँ पर बेंजीन रिंग बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें यहाँ पर देखो OH ग्रुप लगा है। अब ये DDQ और क्लोरोफॉर्म की हेल्प से किसमें कन्वर्ट, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, यानी यहाँ पर क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो हट गया है और ऑक्सीजन और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया और एक ये जो यहाँ पर रिंग थी वो रिंग भी यहाँ से हट चुकी है और बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज यहाँ पर बना है। तो इसको जो DDQ है उसके बारे में आप इतना कर लीजिए, इसका नाम, इसका स्ट्रक्चर, इसको कहाँ पे यूज किया जाता है और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन में यूज करते हैं, वो सारी इनकी प्रॉपर्टीज को याद कर लीजिए। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके साथ इसका नेक्स्ट रिएजेंट डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे रिएजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है डाइबल एच। तो जो डाइबल एच है, सबसे पहले देखिए इसका जो पूरा नाम है वो है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं डाइबल एच। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से यहाँ पे जुड़ा है और ये फिर 2 CH2 ग्रुप से इस तरीके से जुड़ा है एंड ये आगे CS ग्रुप से जुड़े हैं और वो 2 CS3 से इस तरीके से जुड़े हैं। तो ये पूरा हमारा डाइबल एच का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये डाइबल एच होता क्या है, तो ये स्ट्रॉन्ग बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका यूज किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के रिडक्शन में। यानी ये क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन करता है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसको हम पार्शियल रिडक्शन में यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के। और इसको कहाँ पे यूज करते हैं, इट रिड्यूसेस एन एस्टर टू एल्डिहाइड। और ये क्या करता है कि ये यहाँ पे हमारे पास एस्टर है, एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एस्टर है, जब ये डबल एच फर्स्ट स्टेप में ये डबल एच के साथ में रिएक्ट करता है एंड सेकंड में हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पे हमें एल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया है ये कीटोन, तो हमने इसको रिएक्ट करा है डबल एच एंड इसका हाइड्रोलिसिस करा है, तो ये हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। यानी यहाँ से
ये जो कार्बन है बीच वाला, उससे डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा था, तो यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ गया है, तो यहाँ पे फाइनली हमें ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है। तो जो डाइबल यहाँ पर ये एल्डिहाइड, यहाँ पे आपने कीटोन लिया है, यहाँ पे आप एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करा सकते हैं। एक और है यहाँ पे कि जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया है, एस्टर को लिया है और एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कराया, हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एस्टर की जगह पे नाइट्राइल भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे एस्टर है, अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कार्बन, और वो जुड़ा है नाइट्रोजन से, तो हमने यहाँ पे नाइट्राइल ले लिया। तो ये जो नाइट्राइल है वो उसको भी ये क्या कर देता है, यहाँ पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर जब आप एक थर्ड, मतलब पहले आपको वो वाला एग्जांपल करना है एस्टर वाला, फिर आपको ये करना है एंड देन आपको ये नाइट्राइल वाला करना है। तो मैं यहाँ से एस्टर को हटा के अब नाइट्राइल कर देती हूँ, नाइट्राइल, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी यूज किया जाता है, इट रिड्यूसेस नाइट्राइल टू एल्डिहाइड, यानी यहाँ पर नाइट्राइल है और वो एल्डिहाइड में उसको कन्वर्ट कर दिया है, एल्डिहाइड एंड कीटोन को भी अल्कोहल में ही कन्वर्ट कर सकता है। तो ये बात हुई यहाँ पे हमारा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी डाइबल एच के बारे में। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके साथ तीसरे रिएजेंट के बारे में डिस्कस करती हूँ। थर्ड यहाँ पे हम बात करेंगे मेटाक्लोरोपरऑक्सीबेंजोइक एसिड के बारे में, जिसको कि शॉर्ट में MCPBA बोलते हैं। तो यहाँ पर MCPBA का जो स्ट्रक्चर है वो होता है भाई ये, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है, और इसका पूरा नाम क्या है, मेटाक्लोरोपरऑक्सीबेंजोइक एसिड, शॉर्ट में MCPBA। तो ज्यादातर आपको ये इसी फॉर्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने बड़े बड़े नाम होते हैं वो उतना बड़ा नाम ना आके उसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको ही लिख दिया जाता है। तो आप ज्यादातर इसको MCPBA लिखेंगे, ठीक है। इसको कहाँ पे यूजफुल किया जाता है भाई, ये यूजफुल रिएजेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड्स फ्रॉम एल्केन्स, यानी जो एल्कीन्स होती हैं, आपको पता है एल्कीन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो ये क्या करता है, कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देता है। अब वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जो पाई बॉन्ड है वहां पे, तो ये क्या करता है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो न्यू सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पर ये चीज आपको समझनी है कि ये एपॉक्साइड बनाता है। एपॉक्साइड किस तरीके से, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके इस तरीके से बन जाता है, ऑक्सीजन लग जाता है दोनों से, तो ये बोल देते हैं कि दो न्यू यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया है, ठीक है, और एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया है। तो इस तरीके से एपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये समझ में आ गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे हमने यहाँ पे ये एल्कीन लिया है, तो यहाँ पर जो एल्कीन है वो ट्रांस की फॉर्म में है, आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर मैंने इसी को सिस फॉर्म में लिया है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड है और आर आर ग्रुप एक साइड है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आर और ये दोनों हाइड्रोजन है, तो ये ट्रांस का है और ये सिस का एग्जांपल है। तो यहाँ पर हमने MCPBA को यूज किया है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया और उसकी जगह पे ऑक्सीजन यानी कि एपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है। सेम सेकंड एग्जांपल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया है और यहाँ पर बीच में एपॉक्साइड बन गया है, तो यहाँ पर भी एपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है। सेकंड जो यहाँ पे नोट आपको चीज करनी है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन्स होती हैं रिएक्ट मोर क्विकली देन इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन्स, यानी जो एल्कीन्स इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो ज्यादा इजीली MCPBA के साथ में रिएक्ट कर लेंगी देन इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन से। तो ये नोट आप याद करिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि MCPBA क्या कर देता है भाई, इस तरीके से एपॉक्साइड बना देता है एल्कीन्स में, और ये जो अल्काइंस होती हैं जिनमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है वो MCPBA के साथ रिएक्ट करके इस रिएक्शन को नहीं देती है, ठीक है। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपके साथ आगे के रिएजेंट डिस्कस करती हूँ। अब जो थर्ड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है PCC। PCC की फुल फॉर्म क्या है भाई, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को ही हम PCC बोलते हैं, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, PCC का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, इस पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर ये प्लस चार्ज है। अब देखो इसको कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, तो ये जो होता है वो अल्कोहल्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये यूजफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फॉर अल्कोहल, एंड ये क्या करता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है उनको तो एल्डिहाइड में चेंज कर देता है
और जो सेकेंडरी अल्कोहल है उनको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इट विल नॉट ऑक्सीडाइज अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बट ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं करता है। प्राइमरी अल्कोहल्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा एंड जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं उनको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। दोनों के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर करा रखे हैं। ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल, हमने यहाँ पे पीसीसी लिया है, तो यहाँ पर देखो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया और ये हमें प्रोडक्ट मिला है। तो हमें मेन जो ध्यान रखना है वो इसका एल्डिहाइड का, ठीक है। सेम हमने यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल लिया है और उसको हमने पीसीसी के साथ में रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है एंड इन दोनों का भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है तो उसका एग्जांपल ये हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है तो उसका एग्जांपल ये हो गया। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट रिएजेंट के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे केन के बारे में, जिसको कि हम बोलते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड इन शॉर्ट हम उसको क्या बोलते हैं, CaN। तो अब हम देखेंगे कि केन का जो केमिकल फार्मूला है वो कैसे बनाया जाता है और उसके क्या क्या यूजेस हैं, आखिर कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जहाँ पर हम केन को यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि केन को हम क्या बोलते हैं, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं और भाई ये इसका केमिकल फार्मूला है NH4 का ट्वाइस CeNO3 का होल 6। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, किसका है, ये केन का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो इसको बहुत सारी जगहों पे हम यूज करते हैं, जैसे क्विनोन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, यानी हम केन को यूज करा के कोई भी सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल जो है उसको कन्वर्ट करा सकते हैं क्विनोन्स में। इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, जैसे यहाँ पर आप बीटा डाइकीटोन्स यूज करके एंड बीटा डाइकीटोएस्टर्स को यूज करके उनको किस में कन्वर्ट करा सकते हैं, उनका कन्वर्सन करा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे दैट इज कि हमने सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल को इसमें सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की हेल्प से यहाँ पे क्विनोन्स का फॉर्मेशन कराना है। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल ले लिया एंड सेम हमें सेम रिएजेंट लेना है एंड यहाँ पे हमें क्या मिला है, जो OH था वो H यहाँ से हट चुका है और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है एंड बेंजीन रिंग के बीच में जो 3 बॉन्ड थे अब वो 2 बॉन्ड बचे, ठीक है। अगर मैं सेकंड यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ तो हमने सेम इसी का एग्जांपल लिया है, यहाँ पर भी हमने सेम यही एग्जांपल लिया है और फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको बीटा डाइकीटोन्स एंड बीटा कीटोएस्टर्स का भी कन्वर्जन करा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ केन, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर भी हमने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट लिया है और इसका हम किस में कराएंगे भाई, हम यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्टेंट है और इससे हमें ये प्रोडक्ट मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको एक्वस कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट रिएजेंट के बारे में बात करेंगे वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसको हम NaBH4 लिखते हैं। क्या है ये, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहली चीज कि ये जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है इन इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। तो ये क्या है, मेनली यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन इथेनॉल आइसोप्रोपेनॉल, ठीक है। अगर मैं इसका कंपैरिजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करूं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में पढ़ रहे हैं एंड देन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो जो अगर हमारे पास जो है ये NaBH4, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो ये माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट होता है देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। कौन होता है माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम बोरोहाइड्राइड। नेक्स्ट हम बात करें तो इसको यूज किया जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो रिडक्शन है उसमें, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में, यानी यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स जब एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं तो उनके रिडक्शन के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल भी कराऊंगी कि कैसे आप देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन में जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये वाइडली यूज किए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में, यानी जो सोडियम बोरोहाइड्रेट है उसको इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड को कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। अच्छा ये यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल कराए, एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास
एल्डिहाइड का, यानी हमने लिया है यहाँ पे क्रोटो एल्डिहाइड। क्रोटो एल्डिहाइड का हमने क्या करा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट कराया है। तो बाकी की चीजें यहाँ पे सभी सेम है, यहाँ पर सिर्फ चेंजिंग कहाँ आई है, जो CHO ग्रुप है, जो CHO ग्रुप है वही वो किस में कन्वर्ट हो गया है, OH ग्रुप में, यानी यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड था वो कन्वर्ट हो चुका है एल्कोहल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड्स का। यहाँ पे हम ओजोनाइड्स का रिडक्शन करा सकते हैं। ओजोनाइड्स का रिडक्शन कैसे कराया हमने, यहाँ पे लिया साइक्लोहेक्सेन, उसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ में कराया। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिला एंड देन इसकी रिएक्शन हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में कराई, तो हमें यहाँ पे मिलता है हेक्सेन 1,6 डाइओ, यानी कि जो ओजोनाइड्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, अल्कोहल में, उसका रिडक्शन हो चुका है। तो ये था हमारा किसका एग्जाम्पल भाई, ये था हमारा पूरा जो हमने पढ़ा है सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब हम बात करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे रिएजेंट साथ साथ एक साथ पढ़ने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रही हो चीज़ें, बट उतना आपको लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो देखो आप 6 सेमेस्टर में है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में पढ़नी होंगी, तो चीज़ें उतनी डिफिकल्ट, लेकिन हाँ ये है कि सारे रिएजेंट आपको साथ में पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसके कई सारे फायदे भी हैं। आपको लग रहा होगा कि इतने सारे रिएजेंट हम एक साथ में पढ़ रहे हैं तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि उसमें ये है उसमें ये है, क्योंकि सारे रिएजेंट्स की अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, अपने अलग अलग उनके यूजेस आपको पढ़ रहे हैं, अलग अलग रिएक्शंस आपको देखने मिलेंगे। लेकिन आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि आपको जब सारे रिएजेंट एक चैप्टर में कराए जा रहे हैं, तो आप एक शीट पे सारे रिएजेंट को लिख के उनको बार बार रिवाइज करेंगे, तो एक दूसरे से कंपेयर करके भी आप उनको पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम देखो आप थोड़ी सी भी पढ़ाई करेंगे ना, तो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी, आपने एक शीट बनाई, उसको 5-5 मिनट में अगर आप डेली देखेंगे, तो आपका भी जो घड़ा है वो भर जाएगा। घड़े का मतलब क्या है कि आप अगर थोड़ी थोड़ी भी पढ़ाई करेंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते चलेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आगे आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अभी आप सिर्फ पास होने लायक पढ़ेंगे, तो शायद हो सकता है कि जब आगे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।